प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, 3 जिलों में हो सकती है बारिश। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि अभी तक कोई विशेष चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बारिश से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है। देहरादून में आसमान साफ रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में बारिश न केवल राहत लाएगी बल्कि कृषि के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। केंद्र से उत्तराखंड को बड़ा बजट, आधुनिक शिक्षा और स्मार्ट क्लास पर होगा खर्च। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य को 883 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस बजट से राज्य के 307 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, 165 में ICT लैब और 102 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा 244 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि समग्र शिक्षा परियोजना और PM श्री योजना के तहत बजट का उपयोग किया जाएगा। 87 स्कूल भवनों का निर्माण, 200 में अतिरिक्त कक्षाएं और 265 शौचालय बनाए जाएंगे। ये बजट शिक्षा की आधारभूत संरचना को मजबूत करने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। यात्रा मार्ग 15 सुपर जोन और 137 सेक्टरों में बंटा। चारधाम यात्रा 2025 के लिए उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार यात्रा मार्गों को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टरों में बांटा गया है ताकि भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप को यात्रा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गढ़वाल रेंज कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन की 24/7 निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम में विशेष टीम तैनात की जाएगी जो रजिस्ट्रेशन, यात्री आवाजाही, सुरक्षा और अन्य विभागों के समन्वय का कार्य देखेगी। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी एक चारधाम सेल बनाया जा रहा है। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा संभव। इस बार चारधाम यात्रा के लिए आधार आधारित पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अगर यात्री के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि OTP नहीं आएगा। परिवहन कारोबारियों ने इस समस्या को लेकर विभाग को सूचित किया है। RTO सुनील शर्मा ने बताया कि पर्यटन विभाग को पत्र भेजा गया है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जा रही है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद 24 से 48 घंटे में नया नंबर अपडेट हो जाता है। चारधाम यात्रा में होगी कड़ी निगरानी, लगेंगे 3000 CCTV कैमरे। चारधाम यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए शासन ने निगरानी के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इस बार यात्रा मार्गों और धामों के आसपास करीब 3000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा ताकि यात्रा मार्ग पर गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग हो सके। खास बात यह है कि इन कैमरों में ऑडियो सिस्टम भी होगा जिससे यात्रियों को निर्देश दिए जा सकेंगे। पैदल यात्रा वाले क्षेत्रों में अव्यवस्था रोकने के लिए ये प्रणाली अहम साबित होगी। शासन ने इस योजना के लिए बजट स्वीकृत कर लिया है और काम जल्द शुरू होने वाला है। महिला तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए निर्देश। चारधाम मार्गों पर बनेंगे पिंक टॉयलेट। चारधाम यात्रा मार्गों पर महिला तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा अनिवार्य है। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे पिंक टॉयलेट के निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करें ताकि महिलाओं को यात्रा के दौरान असुविधा न हो। ये निर्णय महिला सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। शासन इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
कानूनगो की रिश्वतखोरी उजागर, विजिलेंस टीम ने 40,000 लेते पकड़ा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट तहसील में तैनात कानूनगो नारायण सिंह कठायत को विजिलेंस टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। स्थानीय निवासी दीपक सिंह डसीला ने भवन निर्माण कार्य के दौरान परेशान किए जाने की शिकायत की थी। आरोपी कानूनगो ने भूमि को बेनाम बताते हुए बार बार कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और मामले को सुलझाने के नाम पर रिश्वत मांगी। विजिलेंस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद जाल बिछाया और पीड़ित से रिश्वत लेते समय कानूनगो को पकड़ा। टीम ने आरोपी से 3 घंटे तक पूछताछ की और उसके आवास की तलाशी भी ली। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा का खतरा, 885 घोड़ों खच्चरों के लिए गए सैंपल। रुद्रप्रयाग में कुछ घोड़े खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से 885 सैंपल लिए गए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर विभाग ने तेजी से कार्रवाई की है। निदेशक नीरज सिंघल ने बताया कि अब तक कुल 2,696 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 24 पॉजिटिव और 712 निगेटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले घोड़ों का इलाज किया जा रहा है। विभाग ने जनता से 1962 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। ये कदम चारधाम यात्रा से पहले उठाए गए हैं ताकि यात्रियों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस बार रिकॉर्ड समय में मिलेगा परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित किया जाएगा। परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हुई थी और 2,23,000 से अधिक छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुक्रवार तक पूरा हो जाएगा। रामगढ़ बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए हैं और डाटा पंचिंग तकनीक से रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। सचिव विनोद सिमल्टी के अनुसार पहले जून से जुलाई तक परिणाम आता था, लेकिन इस बार अप्रैल के अंत तक जारी हो सकता है। नई तकनीक से रिजल्ट तैयार करने में तेजी आई है, जिससे छात्रों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एलिवेटेड रोड पर नई रोशनी, उल्लू को लगेगा अंधियारा इंसान को उजियारा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एलिवेटेड रोड पर 800 विशेष लेंस बेस्ड वार्म लाइटें लगाई जाएंगी। इन पीली रोशनी वाली लाइटों से रात्रिचर पक्षियों, विशेषकर उल्लुओं को अंधेरे जैसा अनुभव होगा, जबकि वाहन चालकों को मार्ग साफ दिखेगा। इससे वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एनजीटी ने पहले लाइट लगाने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब भारतीय वन्य जीव संस्थान के विशेष अध्ययन और लाइट डिजाइन के बाद केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। ये प्रयोग भारत में पहली बार हो रहा है और सड़क हादसों की संभावना को भी कम करेगा। वक्फ कानून का विरोध तेज, जमीयत बोली कोर्ट में चुनौती देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद इसके विरोध में उतर आया है। नैनीताल में जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम ने इसे इस्लाम और कुरान के उसूलों के खिलाफ बताया और कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल दे रही है और ये स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम के रुद्रपुर आगमन पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने वक्फ बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री का आभार जताया। इससे वक्फ बिल को लेकर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। खेलों को बढ़ावा देने की मुहिम, सीएम धामी ने कबड्डी में आजमाया हाथ। हरिद्वार में आयोजित कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और खुद भी मैदान में उतरे। सीएम धामी ने फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड का संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश अब खेल भूमि के रूप में भी पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में खुल रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री का ये कदम युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। चमोली में सड़क हादसा, आर्मी जवान की मौत और पत्नी घायल। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के जवान दीपक जोशी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मोनिका घायल हो गई। दोनों बाइक पर बुआ को भिटौली देने जा रहे थे, तभी एक मोड़ पर बाइक बेकाबू होकर खाई की ओर जा गिरी। हादसे में 29 वर्षीय दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 वर्षीय पत्नी को हल्की चोटें आई है। दीपक करीब 1 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जवान ने दम तोड़ दिया। प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, बुक सेलर्स की मनमानी पर भी लगेगी लगाम।
शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों और बुक विक्रेताओं की मनमानी की शिकायतें बढ़ गई हैं। फीस, एनुअल चार्ज और महंगी किताबों को लेकर अभिभावक परेशान हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि एनसीईआरटी की किताबें ही स्कूलों में लागू होंगी और मनमानी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4275 जारी किया गया है, जिस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल की जा सकती है। साथ ही अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी को भी लिखित शिकायत दे सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओहो न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।